हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज हमारा है डे 2 इन बिनसर। तो चलिए देखते हैं फिर आज हम कहाँ जाएंगे। ये सब लोग उठ चुके हैं और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, और हमारा सैम पत्थरों के साथ खेल रहा है। ये कहाँ डालने ले जा रहा है इनको? देखना देखना देखना, चाँ कर दो इनको सैम, चाँ कर दो। एक एक करके करेगा ना, यहाँ पे रख के करो। और मैं आराम से घूम रही अपना फ़ोन लेके। ये लता मंगेशकर, अपना गला सेकती हुई लता मंगेशकर। कल बहुत सुर लगा लिए थे। तो बस ऐसी मस्ती करके चाय पानी पी के हम लोग गए फ्रेशन अप होने एंड रेडी हो गए जाने को। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हम सेम रिजॉर्ट में हैं। पीछे का व्यू तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड आज का भी हमारा प्लान है, और जहाँ भी हम जाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे। बट यू नो व्हाट, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं। हमारे जो भैया जी हैं वही प्लान कर रहे हैं सब कुछ। भैया जी मतलब मेरे भैया। एंड सो चलिए फिर गाइज, आप भी मेरे साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए। एंड लेट्स हैव फन टुडे। सो निकलने से पहले हम सब यहाँ पे गैदर हुए हैं टू हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो आउट। ये डॉगीज को देखो यहाँ पे कितना गुस्से में है। व्हाट, व्हाई आर यू सो एंग्री? बाय डॉगू। सो गाइज आज हम इस रिजॉर्ट से चेकआउट भी कर रहे हैं, और आज पूरा दिन घूमने के बाद विल गो बैक होम। अब यहाँ से विदा लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं कसार देवी टेम्पल। तो अल्मोड़ा के लोगों को तो इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, पर बाकियों को मैं बता देती हूँ। तो जो ये कसार देवी टेम्पल है ना, ये वैन एलन बेल्ट में आता है अकॉर्डिंग टू नासा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंस है ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी वजह से आपको यहाँ पे सेंस ऑफ पीस एंड काम महसूस भी होगा। और ऐसे सिर्फ 3 स्पॉट हैं इंक्लूडिंग कसार देवी पूरे अर्थ में। सो टेम्पल तक पहुँचने के लिए आपको 0.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए गाइस, चलते हैं कसार देवी टेम्पल में। आगे मेरा समरू जा रहा है हिरन बन के, और नीचे से मेरी प्यारी भाभी और मासी आ रही है। 3 गैंगस्टर भी मुझे रास्ते में मिल गए, चश्मा डाले घूम रहे थे मंदिर के पास। बहुत तेज धूप है गाइस, अगर आप आए तो सन ग्लासेस जरूर लाएं। हेलो बच्चे, देख कर लिए दर्शन? अच्छा लगा? तो यहाँ पे सब साथ में ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, एंड थोड़ा बातें करके आराम आराम से चलो तो पता भी नहीं चलता है कब आपने पूरा ट्रैक कवर कर लिया। एंड आगे मेरा समरू है, जिसकी जो रेनडियर वाली कैप है वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड अगर मुझे कहीं दिखेगी तो मैं खुद भी खरीद लूँगी। समरू प्लीज़ मुझे अपनी हैट दे दो प्लीज़, मुझे भी चाहिए। वैसे इस टेम्पल की चढ़ाई काफ़ी खड़ी सी है, तो आपको प्रेशर फील होगा काफ़ी अपने बॉडी में। ये है एंट्री गेट। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो उसमें ये वाला जो एरिया था ना चढ़ाई का, इस स्टेयर्स वाला, तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। इसके स्टेयर्स का स्टाइल भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, और मेरे को ना इस वाले एरिया में ना चढ़ाई चढ़ने में बिल्कुल थकान भी नहीं लगी। एंड यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये पूरा वाटर टैंक है, और यहाँ से लोकेशन बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर ये देखिए टेम्पल भी दिख रहा है आपको, और नीचे का पूरा खूबसूरत व्यू भी। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत थक गए आप, बहुत थक गए। और हम बस टेम्पल पहुंचने ही वाले हैं। टेम्पल के मतलब बस बाहर पे ही ये 2 शॉप्स हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको प्रसाद की शॉप्स भी दिख जाएंगी, एंड हमने भी यहीं से प्रसाद लिया। चलो पहले यहाँ पे पढ़ लो, नहीं तो आगे जाकर क्वेश्चन मत पूछना। पूरा पढ़ के चलो यहाँ से। देखिए गाइस, ये है कसार देवी का मंदिर, उनके बारे में लिखा हुआ है। महात्मा किया स्वामी विवेकानंद ने, और यहीं उन्हें समाज सेवा का वो मिला ज्ञान, तब उन्होंने समाज सेवा का कार्य शुरू किया था यहीं से। तो अब ये हम मंदिर के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। सामने पे है कसार देवी माँ का मंदिर। ये देखिए, अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं है तो मैं अंदर लेके नहीं गई, और मैं आपको ये बाहर से इसका पूरा व्यू दिखा रही हूँ। हमने भी यहाँ पे दर्शन करे, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं, तो अगर आप प्रसाद लें तो उसको ठीक से लेके चलें, नहीं तो ये बंदर छीन भी लेते हैं। एंड ये बैक साइड का व्यू है। हमने मंदिर के अंदर से क्रॉस कर लिया, और यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है। वहाँ पे है शिव जी का टेम्पल,
और ये थोड़ी और चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। वैसे गाइस, अगर आप एक पीसफुल लोकेशन देख रहे हो अपनी बिजी लाइफ से दूर आके, कि कुछ दिन आप ऐसी जगह पे रहना चाहते हो, तो यू शुड मस्ट विज़िट दिस प्लेस। और यहाँ पे आपको जो पीस मिलेगा वो भी इतनी प्यारी खूबसूरत लोकेशन के बीच में, जहाँ पे आप पाइन एंड देवदार ट्रीज से सराउंडेड होगे। तो ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलोगे। सो आई वुड से कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए अगर आपको वो हायर लेवल ऑफ इनर हीलिंग चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, जैसे ही हम टेम्पल के एरिया के पास पहुँचे ना, तो एकदम से वो सारी की सारी थकान गायब हो गई एंड मुझे ऐसे एकदम काम फील हो रहा था, ईज़ फील हो रहा था एंड एक अपलिफ्टिंग सी एनर्जी महसूस हो रही थी। ऐसे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे शिव जी का टेम्पल है और यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। अंदर कैमरास ले जाना अलाउड नहीं है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है अच्छा भी है। और ये भैया और मैं उस स्टोन के पास जा रहे हैं ताकि हम भी देखें वहाँ पे ऐसा क्या है जो सारी भीड़ वहीं जमा थी। प्लस मुझे लग रहा है वहाँ पे मेडिटेशन का काफ़ी अच्छा स्पॉट है। आउच आउच आउच, चुभ रही है पैरों में। सो एज़ यू कैन सी कि मेरे पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं, तो आप भी जब यहाँ आए तो थोड़ा आराम से चलें, क्योंकि स्लीपर्स तो हम नीचे उतार के आते हैं। तो और ये मंदिर परिसर के अंदर का ही एरिया है, तो आपको ऐसे नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। प्लस गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारी लिजर्ड्स भी है, तो उनसे भी आप थोड़ा ध्यान से बच के चलें। वैसे वो कोई हार्म नहीं करेंगी आपको पर्सनली, बट अगर आपने उनके ऊपर पैर रख दिया तो मेरे को कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ध्यान से देख के चलना। मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे दिखती है यहाँ पे लिजर्ड्स। बस भैया उस पार मत जाओ, छिपकलियाँ हैं यहाँ पे, कुछ चपटी सी हैं ये। तो बड़ी गट्स करके मैं बैठ गई उस स्टोन पे जाके। और प्लीज़ गाइस, ज़्यादा साइड में जाके ऐसे फ़ोटो शूट के लिए रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सेफ एरिया में ही रहना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मान लेना। और ये यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो शूट करवाया। एक्चुअली ये ना पोर्ट्रेट में हुआ था, तो यूट्यूब में क्योंकि लैंडस्केप में डलता है तो इससे काफ़ी सारा शॉर्ट कट गया। इसका पोर्ट्रेट वाला व्यू मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अब हम कसार देवी से दर्शन करके निकल गए हैं एंड आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम अल्मोड़ा के मोस्ट फेमस टेम्पल को विजिट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है चितई देवता मंदिर। और ये डिवोटेड है टू गोलू देवता, जो कि एक अवतार हैं लॉर्ड महादेव जी के। तो मंदिर के बाहर इतनी सारी घंटियां क्यों बेची जा रही है, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी। ये है गोलू देवता मंदिर का एंट्रेंस गेट और यहीं से हम अंदर जाएंगे। तो गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए जिसको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उनको न्याय मिल जाता है। और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको वाइट पेपर्स दिख रहे हैं, ये लोगों ने अपनी चिट्ठियाँ बांधी हुई हैं। इस मंदिर की अनोखी बात यही है कि यहाँ मन्नत मांगने के लिए भक्त चिट्ठी लिखते हैं और इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टैम्प पेपर पर भी लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भक्त यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। और इतनी सारी घंटियों को देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है। वैसे इतनी सारे चिट्ठियाँ देख के और ये सब देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, सच बताऊँ तो, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग आ रही थी ये सब देख के। और अंदर हमने मंदिर में दर्शन करे, क्योंकि अंदर कैमरास ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर में अंदर गोलू देवता के दर्शन नहीं करवा पाई। पर आप जब इधर आए अल्मोड़ा की तरफ तो यहाँ ज़रूर से जाइएगा। तो ये हम मंदिर परिसर के बाहर हैं और हमारी जहाँ गाड़ी पार्क्ड है उधर जा रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने नीम करोली बाबा के बारे में सुना है? आजकल तो इसके बारे में हर जगह सुनने को मिल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमने वापस घर जाना है, तो हमारे वापसी के रास्ते में पड़ता है ये नीम करोली बाबा का आश्रम, तो हमने सोचा कि वहाँ विज़िट करते हुए भी चले जाएंगे। अच्छा, आज ना चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण ने लग जाना है 4 बजे और उसके बाद सारे मंदिर, सारे आश्रम सब बंद हो जाते हैं, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। पर हम लोगों को था कि शायद हम पहुंच जाएंगे टाइम से, बट हुआ ये कि पहले तो भैया रास्ता भूल गए, तो आधा घंटा हमें वहाँ गड़बड़ हो गई एंड उसके बाद ना ये रोड कहीं कहीं पे टूटी हुई थी, जिस वजह से ना जाम बहुत लग रहा था। तो उस वजह से हम दर्शन करने में थोड़ा सा लेट हो गए। मतलब 4:30 पे हम पहुँचे और मतलब 4 बजे तक तो बंद हो गया था, तो मतलब आधा घंटा का हमारा डिफरेंस आया। पर कोई बात नहीं, कभी कभार आपको इसलिए दर्शन भी नहीं मिलते ताकि आप दोबारा आओ और इस बार स्पेशली उसी जगह के उससे आओ कि हाँ भाई मुझे यहीं जाना है।
तो इसलिए भी ऐसा हो जाता है। एंड ये देखिए अब रूट ऐसा हो रखा था ना, कई कई जगह पे काम चल रहा था, इस वजह से मैं बहुत डिले हो गया। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि एक साइड की लेन को पहले जाने दे रहे थे, फिर उनको रोक रहे थे, फिर दूसरी साइड की लेन को जाने दे रहे थे। अब जैसे इस साइड पे हम थे तो हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो जब हमको अलाउ किया तो ये देखिए अब कैसे यहाँ पे JCB भी लगी हुई है और ये दूसरी लेन वाले लोग सब वेट कर रहे हैं, तो इस वजह से जाम लग रहा था। खैर हम लोग ये पहुँच गए हैं नीम करोली आश्रम के पास, और चलिए आपको भी दिखाते हैं। वैसे आपको पता है पार्किंग वालों ने क्या किया, उनको तो पता होता है ना कि मंदिर बंद हो गया है, हमको नहीं पता था कि बंद हुआ है कि नहीं, और उन लोगों ने बोला हाँ पार्क कर दो गाड़ी, और मतलब वो लोग पैसे चार्ज कर रहे थे, विच इज़ नॉट गुड। आई पर्सनली डोंट लाइक इट। एटलीस्ट आपके अंदर इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि आप किसी को इन्फॉर्म कर दो कि पार्किंग क्लोज्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली आश्रम भी बंद है तो पार्किंग करने का तो कोई लॉजिक नहीं है ना, अनटिल अनलेस कोई वहाँ स्टे नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ बड़ी गलत लगी, बट देन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। खैर हम अंदर गए थे और थोड़ा घूम के आ गए थे, गेट से अंदर तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, तो हम थक चुके थे इस टाइम तक, तो इसलिए थोड़ी देर वेट करके हमने मैगी खाई। अच्छा इसके बाद हमें सीधा घर जाना था, बट इतना जाम लगा हुआ था, मतलब आश्रम के अराउंड तो था ही, बट आगे पे भी कई जगह हमें जाम मिला, जिस वजह से हमें ना रात हो गई थी यहीं पे। तो मतलब सुबह के निकले हम लोग, पता है कितने बजे पहुँचे, अप्रॉक्स 9 o'clock पहुँचे। कैसा लग रहा है आपको जाम में फंस के? कैसा लग रहा है? स्वेलिंग आ गई पैर में, सब पैर में सूजन आ गई है, और अब हमारे मुंह में वो चमका रही है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम अंधेरे में रिकॉर्ड कैसे करेंगे आपको? ऊपर हवा खा लीजिए जाके, यहाँ से जाइए ऊपर हवा खा लीजिए थोड़ा। ऊपर रंगे जाने के भीड़ है तो कितनी करना चाहिए। अरे तो चले जाइए आप, हवा ले लीजिए थोड़ा ऊपर की, ताजी करारी हवा ले लीजिए। तो गाइस इसी के साथ मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, मोटिवेशन मिलता है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।